हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी काफी अच्छे होंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ बीसीसी यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्रिस्टल के बारे में देखेंगे। तो उसके अंदर देखने से पहले हम लोग 3-4 चीजें कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडरेशन में हमने ये माना है कि जो ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर है वो हमने माना है कि प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर है किसके, बीसीसी क्रिस्टल लैटिस के, हमारे ऑलरेडी जो हमारे पास में है उसके। और आई कैप, जे कैप एंड के कैप बी द ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। एक्स, वाई और जेड एक्सिस में आई, जे और के कैप हमारे पास में क्या है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर है। अब हम सबसे पहले इस डायग्राम को देख लेते हैं। तो इस डायग्राम के अंदर ये जो एक्सिस आपको दिख रही है वो वाई एक्सिस कंसीडर किया है इसको, जो ऊपर की तरफ जाती हुई एक्सिस दिख रही है इसको जेड एक्सिस, और जो सामने की तरफ एक्सिस है उसको हमने एक्स एक्सिस कंसीडर किया है। और ये जो आपको दिख रहे हैं वो यूनिट सेल्स रखे हैं हमने किसी बीसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर के, या फिर आप ऐसे सोच लो ये बीसीसी का एक लैटिस है। बीसीसी क्या होती है, बॉडी सेंटर्ड क्रिस्टल रहता है। तो इसके अंदर जो ओरिजिन है वो क्या है, हमारा बॉडी सेंटर्ड लैटिस है। और यहाँ से ये जो है इस यूनिट सेल का बॉडी सेंटर्ड लैटिस पॉइंट है। यहाँ से ये जो बी वेक्टर दिख रहा है वो इस यूनिट सेल का बॉडी सेंटर्ड लैटिस पॉइंट है। और यहाँ से जो ये हमको सी डैश कैप दिख रहा है वो ये वाला जो यूनिट सेल है उसका क्या है, बॉडी सेंटर्ड लैटिस पॉइंट है। यानी कि ए डैश वेक्टर को मैं एक्स डायरेक्शन के अलोंग, बी डैश वेक्टर को मैं वाई डायरेक्शन के अलोंग, और सी डैश वेक्टर को मैंने जेड डायरेक्शन के अलोंग मानना है। ठीक है, तो अब हम ए डैश वेक्टर, बी डैश वेक्टर और सी डैश वेक्टर, ये जो है इन तीनों की वैल्यू को लिख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले जब हम ए डैश वेक्टर की बात करेंगे तो ए डैश वेक्टर क्या है, इसके सेंटर पर है। तो ए डैश वेक्टर तक पहुंचने के लिए हमें कितना चलना पड़ेगा, देखो एक्स डायरेक्शन के अंदर तो a/2, ठीक है। अगेन वाई डायरेक्शन के अंदर भी a/2, दोनों में ही पॉजिटिव वे में चलना है। लेकिन जब मैं z डायरेक्शन के अंदर चलूंगी तो आई हैव टू वॉक डाउनवर्ड, है ना, तो मुझे नीचे की तरफ चलना पड़ेगा। तो इसीलिए जो z का जो इसके यहाँ पर पैरामीटर आएगा वो कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो बस यही हमको लिखना है। देखो a/2 आई कैप यानी आधी डिस्टेंस चलनी है मेरे को x डायरेक्शन के अंदर और पॉजिटिव x डायरेक्शन के अंदर है। फिर a/2 जे कैप यानी कि मेरे को y डायरेक्शन के अंदर चलना है, पॉजिटिव y डायरेक्शन के अंदर चलना है। और कितना चलना है, a/2 डिस्टेंस, क्योंकि ये जो टोटल डिस्टेंस कितनी है वो a और बॉडी के सेंटर में है, यानी कि ये जो पॉइंट हमें कहाँ तक मिलेगा, सेंटर में। फिर मुझे चलना है नीचे की तरफ यानी z डायरेक्शन के अंदर नेगेटिव, और कितने डिस्टेंस तक, a/2 डिस्टेंस तक। तो मैं इस पॉइंट पे पहुंच जाऊंगी। तो माइनस a/2 के कैप, यहाँ से हमारे पास में इक्वेशन 1 आ जाएगी। अब हम इक्वेशन 2 को निकालते हैं। बी डैश वेक्टर, ये रहा बी डैश वेक्टर। बी डैश वेक्टर तक पहुंचने के लिए देखो बच्चों हमको कैसे चलना पड़ेगा। सबसे पहले एक्स डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की कैसे, इस पेपर से बाहर की तरफ है, बट आई हैव टू गो इनसाइड द पेपर। तो मैं क्या करूंगी, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन के अंदर चली और कितना चली, a/2, यहां से यहां तक चली, यानी कितना चली मैं, a/2 माइनस a/2 आई कैप। एक्स डायरेक्शन क्लियर हो गया। अब मुझे किधर की तरफ चलना है, वाई डायरेक्शन की तरफ। तो यहां से मैं वाई डायरेक्शन में किधर की तरफ चल रही हूँ, पॉजिटिव चल रही हूँ, है ना। तो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में आ गई मैं, तो यहाँ पर हो जाएगा a/2 जे कैप। और अब मुझे z डायरेक्शन की तरफ, देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे गई, फिर मैं यहाँ पर गई। अब मुझे z डायरेक्शन के अंदर चलना है, तो कैसे चलना है, ऊपर की तरफ चलना है। तो z डायरेक्शन में a/2 के कैप आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि मुझे किधर की तरफ चलना था, ऊपर की तरफ चलना था। अब सी डैश वेक्टर अगर मुझे निकालना हो तो सिमिलरली हम सी डैश वेक्टर की बात करते हैं। देखो बच्चों, तो सी डैश यानी कि ये जो यूनिट सेल है इसके सेंटर पर मुझे पहुंचना है। मैं कहाँ पर हूँ, ओरिजिन पर खड़ी हूँ। तो इस ओरिजिन से मुझे किधर की तरफ चलना पड़ेगा, सबसे पहले सपोज करो अगर मैंने एक्स डायरेक्शन के अंदर डिस्टेंस ट्रेवल की, तो एक्स डायरेक्शन के अंदर कुछ इस तरह, यानी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के अंदर तो a/2 आई कैप आ जाएगा, a/2 आई कैप देखो यहाँ लिखा हुआ है। फिर मुझे y डायरेक्शन के अंदर अगर देखूं तो इधर की तरफ चलना है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, तो y डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी, और कितना, a/2 की तरफ चलना है। तो a/2 जे कैप हो गया, नेगेटिव का आ गया। अब मुझे यहाँ तक मैं पहुंच गई। अब मुझे ऊपर की तरफ चलना है, a/2 डिस्टेंस और z डायरेक्शन के अंदर। तो a/2 ऊपर की तरफ है इसीलिए प्लस, और z है इसीलिए k कैप लगा दिया। तो आपको a डैश, b डैश और c डैश वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करना, तो यहाँ से आ गई होगी। अब हम यहाँ तक हमारा हो गया। अब हम रेसिप्रोकल लैटिस का देखते हैं कि रेसिप्रोकल लैटिस के अंदर सेम जो हमारे पास में a स्टार, b स्टार और c स्टार के SCC वाले फॉर्मूले थे वही होंगे। a स्टार वेक्टर इज इक्वल टू 2 पाई b क्रॉस c डिवाइडेड बाय a डैश
वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी, बी स्टार का भी यही फॉर्मूला हो जाएगा। देखो बी के निकालने के लिए सी क्रॉस ए करेंगे, सी निकालने के लिए ए क्रॉस बी करेंगे। इक्वेशन 4, 5 एंड 6 इसको दे दिया, इक्वेशन 1, 2 एंड 3 हमने इसको दे दिया है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हमको क्या करना है, एक इक्वेशन को उठाना है, बेसिकली ए स्टार, बी स्टार और सी स्टार की वैल्यू को ही निकालना है। तो यहाँ से हमने एक इक्वेशन को उठाया, ए स्टार वाली इक्वेशन को, ठीक है। तो इस इक्वेशन में मुझे किसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, बी क्रॉस सी की, और इसी बी क्रॉस सी की वैल्यू को इस नीचे वाले डिनोमिनेटर में रखेंगे। तो ए डॉट बी क्रॉस सी, इन दोनों की वैल्यू को मुझे क्या करना है, फाइंड आउट करना है फ्रॉम दिस इक्वेशन। तो चलिए बच्चों हम फाइंड आउट करते हैं इस वैल्यू को। तो देखो हमारे पास में क्या आता है, ए स्टार वेक्टर इज इक्वल टू, जो इक्वेशन 4 में लिखी थी वही इक्वेशन लिख दी है हमने, 2 पाई बी क्रॉस सी डिवाइडेड बाय ए डॉट बी क्रॉस सी। अब यहाँ पे बी क्रॉस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो बी क्रॉस सी इज इक्वल टू माइनस ए बाय 2 आई प्लस, देखो बी क्रॉस की जो वैल्यू है ना वही रखी है हमने यहाँ पे, जो इक्वेशन 1, 2, 3 में, इक्वेशन में 2 के अंदर देखो माइनस ए बाय 2 आई माइनस ए बाई 2 आई प्लस ए बाई 2 जे प्लस ए बाई 2 जे प्लस ए बाई 2 के प्लस ए बाई 2 के क्रॉस, फिर सी डैश वेक्टर की ए बाई 2 आई माइनस ए बाई 2 जे माइनस ए बाई 2 जे ए बाई 2 के प्लस का। अब इनका करते हैं हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट करने से पहले जो मैग्नीट्यूड है उसको देखो, सब में कॉमन आ रहा है ए बाई 2, तो ए बाई 2 को हमने इस वाले ब्रैकेट से भी ए बाई 2 को ब्रैकेट के बाहर ले लिया, इस वाले ब्रैकेट से भी ए बाई 2 को ब्रैकेट के बाहर ले लिया। तो दोनों ए बाई 2 मल्टीप्लाई होकर हमारे पास में क्या बन जाएंगे, ए स्क्वायर बाय 4। अगेन जो नीचे बाहर अंदर की तरफ जो टर्म बची है वो हमने एज इट इज लिख दी है। अब इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है तो इनके क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में इसको लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट माइनस आई क्रॉस आई, देन अगेन हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आई क्रॉस जे, फिर माइनस प्लस अगेन माइनस आई क्रॉस के, देन जे क्रॉस आई माइनस जे क्रॉस जे, देन जे क्रॉस के, अगेन के क्रॉस आई के माइनस जे क्रॉस के एंड के क्रॉस के, ये पूरी टर्म्स लिख दी। तो देखो अगर आई से आई जहां मल्टीप्लाई हो रहा है, जे से जे जहां मल्टीप्लाई हो रहा है और के से के जहां मल्टीप्लाई हो रहा है, वो तो ऑलरेडी हमारे पास में क्या आ गए, 0 आ गए। और देखो माइनस अब यहाँ पे देखो आई डॉट जे बोले तो यहाँ पर के आ जाएगा, देन अगेन माइनस आई क्रॉस जे की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, जे आ जाएगी, और जे क्रॉस आई एंटी क्लॉकवाइज इसने मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस के, इसकी वैल्यू 0, फिर जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के की हमारे पास में वैल्यू क्या आ गई है, आई, देन के क्रॉस जे, के क्रॉस आई, तो के क्रॉस आई की वैल्यू हमारे पास में जे आ गई है, माइनस के क्रॉस जे, तो माइनस के क्रॉस जे की वैल्यू हमारे पास में क्या हो जाती है, माइनस आई, और एक माइनस अगेन यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्लस आई। तो यहाँ से देखो बच्चों ये कट रहा था, के तो हमने काट लिया, तो हमारे पास में अब क्या बच गया, 2i एंड 2j ब्रैकेट के अंदर बच गए। तो इनको हम नेक्स्ट हमारे स्टेप के अंदर लिखेंगे। B क्रॉस C वेक्टर इज इक्वल टू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 2i प्लस 2j, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे हमारे पास में क्या बच गया, 2i प्लस j ब्रैकेट के अंदर, यहाँ से ये कट गया, 2 टाइम्स कटा, तो यहाँ पे हमारे पास में बच गया ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2i प्लस j। किसकी वैल्यू आ गई है, ये B क्रॉस C की। अब B क्रॉस C का जो डिनोमिनेटर था, यानी कि A स्टार का जो डिनोमिनेटर था, उसमें हम लोग B क्रॉस C की वैल्यू को पुट करते हैं और A डॉट B क्रॉस C की वैल्यू निकालते हैं। तो A का जो वेक्टर का फॉर्मूला है, जो इक्वेशन 1 से हमने यहाँ पर लिख दिया, डॉट यहाँ पर B क्रॉस C की डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हैं, ये इक्वेशन नंबर 7 से, तो यहाँ पे आ जाएगा A स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2i प्लस j। अगेन हम इनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, तो यहाँ से तो देखो ए स्क्वायर बाय 2 हमारे पास में है ये, और यहाँ पे सब में a बाई 2 कॉमन है, तो इस वाले ब्रैकेट से हमने a बाई 2 को कॉमन ले लिया, तो हमारे पास में मल्टीपल में क्या बच गया, a क्यूब बाय 4। अब इनका डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं, आई डॉट जे, या फिर इसको डायरेक्टली मैं लिख दूं j डॉट जे, फिर अगेन हमने क्या कर दिया माइनस k डॉट जे, फिर जितने भी टर्म्स बचे हमने इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया। तो बेसिकली देखो मल्टीप्लाई के अंदर यहाँ पर सिर्फ देखो
डॉट प्रोडक्ट के अंदर अगर खुद के यूनिट वेक्टर से प्रोडक्ट हो रहा है तो उसका वैल्यू 1 आएगा, बाकी सब का वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब अगर 90 डिग्री पे है तो cos 90 की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, a³/4 तो चल ही रहा है, i.i इज 1, j.j इज 1। इसके अलावा बाकी जितनी भी टर्म्स होगी ना बच्चों वो 0 हो जाएगी, इसीलिए मैंने यहाँ पे ज्यादा लिखी भी नहीं है पूरी टर्म्स, क्योंकि देखो सिर्फ i को हमने क्या कर दिया, i से मल्टीप्लाई कर दिया, j को j से मल्टीप्लाई कर दिया, k तो इस टर्म में है नहीं तो k से मल्टीप्लाई होगा भी नहीं, और k जब i और j से मल्टीप्लाई होगा तो हर केस के अंदर इसकी वैल्यू को 0 बनाएगा, तो हमको पूरा लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो डायरेक्टली हमारे पास यहाँ पे 1 + 1 2 आ गया, और अगेन ये 2 से हमने कट करके इसकी जो वैल्यू है नीचे डिनोमिनेटर की वो वैल्यू आ गई a³/2। लेट्स गिव इट एज इक्वेशन 8। तो इक्वेशन 7, 8 और इक्वेशन नंबर 4 के अंदर जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास में a* वेक्टर की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 2 पाई। यहाँ पर क्या था, b×c था, तो b×c की वैल्यू देखो इक्वेशन 7 से लिखी है हमने, a²/2 i + j, a²/2 i + j डिवाइडेड बाय यहाँ पे था a.b×c, तो इसकी वैल्यू हमारे पास में आ गई a³/2, तो इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया, 2 से 2 ये कट हो गया, तो हमारे पास में, और यहाँ से a² से ये a³ कट हो गया, तो यहाँ पर a बचा। तो अब हमारे पास में a* का फॉर्मूला बचता है 2π/a i + j, इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 9। इस फॉर्मूले को अंडरलाइन कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास में ये किसकी वैल्यू आ गई है, a* की वैल्यू आ गई है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, सिमिलरली इसी तरीके से b* और c* की वैल्यू भी निकाल देंगे हम इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 से। तो b* और c* की वैल्यू क्या देखिए, जब a* की वैल्यू में हमारे पास में क्या आया i + j, तो b* की वैल्यू में क्या आ जाएगा मेरे पास में j + k, और c* की वैल्यू में आ जाएगा k + i, है ना। ये भी कैसे चलेगा, क्लॉकवाइज ही चलेगा, देखो i, j एंड k। a* यानी i के रिस्पेक्ट में, a के रिस्पेक्ट में i की वैल्यू, तो i के रिस्पेक्ट में हमारे पास में क्या आ जाएगी, i + j वैल्यू आई a के रिस्पेक्ट में। फिर b की वैल्यू यानी कि j के साथ वाले की वैल्यू, तो j से स्टार्ट करें, j + k। फिर c की वैल्यू यानी कि k के साथ वाले की वैल्यू, तो k से स्टार्ट करते हैं, k + i। कुछ इस तरीके से इसकी वैल्यू को हम लोग ध्यान में रख सकते हैं। अब जो बच्चों ये जो स्टार की वैल्यू आई है, स्टार वेक्टर्स की या रेसिप्रोकल लैटिस के ट्रांसलेशन वेक्टर्स की जो वैल्यू आई है, ये जो वैल्यूज होती है वो किसके लिए होती है, FCC के लिए होती है। देखो बच्चों, जैसे हमने a', b' और c' वेक्टर की वैल्यू निकाली BCC के लिए डायग्राम बना करके, यहाँ पर देखो इस डायग्राम से हमने a', b', c' की जो वैल्यू निकाली है वो क्या आई है, a/2 + a/2 - a/2 i, j और k इन सब के साथ में आई है। तो कुछ इस तरीके से ये जो वैल्यू आई है, तो सिमिलरली जब हम FCC के लिए ये डेरिवेशन करते हैं और डायग्राम से a वेक्टर डैश, b वेक्टर डैश और c वेक्टर डैश की वैल्यू निकालते हैं, तो वो वैल्यू कुछ इस तरीके की आती है, 2π/a i + j, 2π/a j + k एंड 2π/a k + i। अब जब हम इन वेक्टर्स को सॉल्व करेंगे तो अगेन हमको क्या मिल जाएगी, BCC की वैसी वैल्यू मिल जाएगी। यानी कि ऐसे कहें कि ये जो वैल्यूज है वो हमको किसकी मिली है, FCC की मिली है। सो फाइनली वी कैन स्टेट दैट दीज आर द प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर ऑफ FCC क्रिस्टल लैटिस। किसके हैं ये, कौन से क्रिस्टल लैटिस है, FCC क्रिस्टल लैटिस के प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर है। सो रेसिप्रोकल ऑफ BCC क्रिस्टल इज FCC क्रिस्टल लैटिस। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि BCC का जो रेसिप्रोकल हम लोग निकालते हैं वो क्या निकलता है, FCC निकलता है। और इसी तरीके से अगर हम इस डेरिवेशन को यहाँ से स्टार्ट करें, a*, b* और c* की जगह इनको a' वेक्टर, b' वेक्टर और c' वेक्टर कंसीडर करें और पूरे डेरिवेशन को हम लोग परफॉर्म करें, तो हमारे पास में फाइनली जो a*, b*, c* की वैल्यू आएगी, है ना, वो किसके बराबर आएगी, इनके बराबर आ जाएगी। तो हमारा वो वाला डेरिवेशन भी इसके अंदर हो गया है और ये वाला डेरिवेशन भी इसके अंदर हो गया है। रेसिप्रोकल ऑफ BCC इज FCC एंड FCC का रेसिप्रोकल क्या होता है, BCC होता है। इस एक डेरिवेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों डेरिवेशन को सीख सकते हैं। तो इसी के साथ आपकी जो फर्स्ट यूनिट है वो भी फिनिश हो जाती है और अब उसके बाद में हम आगे की यूनिट्स को स्टार्ट करेंगे। किसी भी टाइप का आपको इस पूरी यूनिट में, मेरा पूरे वीडियो लेक्चर अपलोडेड है, पूरी यूनिट में किसी भी टाइप का कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास बच्चों। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।